मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कल पीडीएम के गुजरांवाला में होने वाले जलसे के बाद आज हुकूमत ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और यह रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त है। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज गुज़िश्ता रोज जिस जलसे से किया उसमें भी बड़ी सख्त तकारीर हुई। रद्द-ए-अमल गुज़िश्ता रात से ही हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से आना शुरू हो गया था, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और खासे बरहम नजर आए। इस्लामाबाद में टाइगर्स फोर्स के कन्वेंशन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन कल के जलसे, उसकी सियासत और रहनुमाओं पर खासी तनकीद की। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है। वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ मैं तुम्हें अब ये आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। गवर्नमेंट ये मैं आज फिर आपके सामने अब रख रहा हूं कि जो नया इमरान खान, एक तो नया पाकिस्तान एक नया इमरान खान बन गया। कल किसकी तकरीर सुन के जो उसने जबान इस्तेमाल की है, मैं ये आज अब फिर कहता हूं कि अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। वज़ीर आज़म के साथ साथ हुकूमती वज़रा ने भी आज अपोजिशन के बयानिए पर तनकीद की और खासकर अपोजिशन का जो इदारों के हवाले से बयानी है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद तो मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी की बातें करते रहे। एक महीने से तकारीर हो रही थी, लेकिन उसका हमने अंजाम क्या देखा? कल रात एक फ्लॉप शो, आधा स्टेडियम, लोग चले गए तकरीरें सुने बगैर। आप दुश्मनों की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हम आपको इजाजत नहीं देंगे। कल हमने देखा कि अमीरजादों के नाखलफ बच्चे किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरीके से ये बिगड़े हुए अमीरजादे अवाम को और फौज को ललकार रहे थे। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से कि उन्हें ठुकराया क्यों है। उनको अपना 1985 का, 1988 का, 1992 का, 1990 का वो वक्त ही नहीं भूलता जब वो लाडों में पलते थे। नाअहल है, नकम्मे है, नकट्टू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रावेटिंग है और उनको पाकिस्तान अगर बहादुर हैं, अगर 1 इंच भी -001 भी उनके अंदर बहादुरी है, आए पाकिस्तान में मुकाबला। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। अब अपोजिशन कल का शो कराची के जिना बाग में करेगी, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजबानी कर रही है। यह पीडीएम का दूसरा जलसा होगा। सिंध में सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और यह बात बड़ी अहम भी है, गैर मामूली भी, कि एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक में जलसे की मेजबानी कर रही है। वफाक और सूबे के जो ताल्लुकात हैं वो पहले ही मिसाली नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तहरीक में शमूलियत, जलसों और तकारीर का वफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात पर क्या फर्क पड़ेगा, यह बात भी अहम है। और एक और बड़ी अहम चीज जो महंगाई के हवाले से बात चल रही है, आज टाइगर्स फोर्स के कन्वेंशन में वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई पर जो काबू पाने के लिए टाइगर फोर्स को हिदायत दी है। अब एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी आई है। वजीर आज़म के नोटिस के बावजूद जो उन्होंने पिछले हफ्ते लिया था, ये सूरत हाल महंगाई के हवाले से कोई अच्छी नहीं है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो लोग मौजूद हो डिबेट में, तारुफ करा दूं, सदाकत अली वाज साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया
सदाकत साहब, तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लिंक के जरिए। तलाल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी जलसा गाह से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कल का जलसा कर रही है, वो वहां से आज की हमारी इस डिबेट के अंदर जो है वो शरीक है। पहले जरा बात कर लेते हैं हुकूमती जो रद्द-ए-अमल आ जाया है। सदाकत अली अब्बासी साहब, क्यों इस कदर ऐसा लग रहा है कि ये सख्त रद्द-ए-अमल है, क्यों इस कदर सख्त रद्द-ए-अमल की जरूरत पेश आई कल के जलसे के बाद? बहुत शुक्रिया। दो बातें हैं। जलसा हमारे लिए तो जलसा करना ऐसी जैसे आपके लिए चाय पीना। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे, सबसे ज़्यादा जलसे, सबसे लंबी प्रोटेस्ट 126 दिन की सिटिंग हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने की भी है। लिहाजा हमारे लिए कोई 10-15 हज़ार का 20 हज़ार का जलसा देख लेना, और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पे खुद करना या मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में देखना, मुस्लिम लीग नून की इतनी जहाँ पे ऑलरेडी सीटें हैं, उनके लिए MNAs MPs के लिए बंदे लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जब कोई पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह ISI के सरबराह के बारे में जो नवाज शरीफ साहब ने धमकी आमेज गुफ्तगू की, उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से आना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है फ़ौज का इदारा है या अदलिया है, उनका तो वो जवाब तो नहीं दे सकते। वो तो बेचारे, यानी आप देखें ना, इस वक्त जो पाकिस्तान दुश्मन बयानिया इंडिया ले रहा है या मोदी ले रहा है, उस तरह का बयानिया ऐसा आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो नाअहल है। आप ये समझ रहे हैं कि उसका जवाब देना जो है वो जरूरी नहीं, वो नाअहल है, वो झूठा है, वो बेईमान है। हाई कोर्ट कहती है कि वो मफरूर है, इश्तिहारी है। नैब कोर्ट कहती है कि वो करप्ट है, सजा याफ्ता है। हुकूमत मेहरबानी करके बाहर भेजती है इलाज के बहाने, वो अदालतें कहती हैं कि वो भगोड़ा हो गया। वो आदमी पाकिस्तान की बजाय कि अपने आप को सरेंडर करे अदलिया पे, अगर ये करेगा तो वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब आना बनता है, वरना पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान की फौज को मजाक नहीं है। खासकर परसों हमारी फौज के 20 जवानों ने शहादत, हमारे लिए वो शहादत का जाम पिया है। और एक बंदा उठ के जो मफरूर भी हो, मुल्ज़म भी हो, मुजरिम भी हो, वो उठ के कौमी इदारों पर इस तरह की बात करे, जब उसको छुट्टी मिले, उसको जमानतें मिले, उसके केसेस खत्म हो तो वो ठीक है। जब भी कभी कोई इदारा उनकी करप्शन पे बात करे तो वो इस तरह का बयानिया ले। तो इस वजह से आप समझते हैं जवाब देना जो था वो जरूरी है। मेरा ख्याल है जवाब इसलिए भी देना कि आइंदा के लिए ये बंद हो या इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ की है। तो मेरा ख्याल है फर्क कोई नहीं है। ये बड़ी सख्त तनकीद हुई है, और जो आज वज़रा ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, बैरूनी एजेंडा भी कहा गया। जो लोग मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग, वो किस तरह से देखते हैं सर इस तनकीद को? ये जो आज पूरा दिन मुस्लिम लीग नून की जो गुज़िश्ता रात तकरीरें हुई उन पर जो होती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा प्रॉब्लम है क्या? सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं देखते कि ये बात ठीक है या गलत, क्या पूछे गए सवालात या तारीख के रेफरेंस जो दिए गए वो ठीक है या गलत। सबसे पहले देखिए, बात करने वाला है कौन? बात करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है, मकबूल तरीन लीडर है, मंजा हुआ आदमी है, और इंतहाई सब्र और बहुत ही ध्यान से अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला है। वो इस तरह नहीं है कि उसके मुंह से निकल जाते हैं। सो बात यह है, और उसने जो बात की है, क्या तारीख का ये हवाला ठीक नहीं कि 4 दफा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा? वो किसने लगाया? क्या पाकिस्तान में PCO के हलफ नहीं होते रहे? क्या पाकिस्तान 2 लख्त नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान में ये तमाम कबाहतें नहीं हुई? क्या आज पाकिस्तान के हालात यहां तक हम इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि हम आइन पर अमल नहीं करते रहे? और हमसे हमारे हमसाया, यानी इवन अफगानिस्तान की करेंसी भी आगे है। बांग्लादेश हमसे जो मेरा मत जिसको आजाद हुए आधा वक्त हुआ है, वो हमसे डबल उसकी करेंसी है, उसकी इकोनॉमी कहां है? यानी हमारा दुश्मन इंडिया इकोनॉमी में कहां होता था, आज वो कहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये मुमालिक आइन पर अमल करते रहे। ये किसी न किसी तरह वहां पर इस तरह का मामला नहीं रहा। हम क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बेहतरी किस तरह आ सकती है। आए मिलकर जिसने गलती की है वो तस्लीम करे, और आइंदा ना गलतियां करने का हम अहद करें, और आइन के अंदर रहकर कोई रास्ता निकाले। यानी इमरान खान ने हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय नए सवाल उठा दिए। मियां नवाज शरीफ की तकरीर की तस्दीक कर दिया इमरान खान ने। वो किस तरह? उसने कहा जी ख्वाजा आसफ साहब ने GHQ फोन किया, इसका मतलब मियां नवाज शरीफ ठीक कहते हैं कि वो अमल दखल हुआ इलेक्शन में। उन्होंने कहा जी
मतलब मियां नवाज शरीफ ने ठीक कहा, उसने कहा जी फलाने जनरल जिलानी ने या फलाने ने मियां नवाज शरीफ को बनवाया था, इसका मतलब मियां नवाज शरीफ ठीक कहते रहे हैं कि अमल दखल होता रहा है। सो हमारी तकरीर की तस्दीक करके इमरान खान किस मुंह से कहते हैं कि वो बात नहीं कर रहे जो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं? अच्छा, राइट, मगर सारे रेफरेंसेस तलाल चौधरी साहब माजी के तो नहीं थे, कुछ हाल के भी थे। आप लोगों से भी ये सवाल पूछे जाते रहते हैं कि आप लोगों का कंडक्ट जो है वो तकरीरों में और है, वैसे और है। एक्सटेंशन के हवाले से कई मरतबा आपसे सवाल हो चुका है। ये जो बैरूनी एजेंडे की जो बार बार बात आती है कि जो तकरीरों में जो कुछ कहा जाता है उसका फायदा मुल्क से बाहर या वो लोग जो हमारी रियासत के हक में नहीं है वो इसका फायदा जो है वो उठाते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इन इल्जामात को? देखिए, हमारा प्रॉब्लम है क्या, हम जब कोई बात कर ले तो यही आगे से बयान आएगा कि मुल्क नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क पर बैरूनी एजेंडा नाफिज किया जा रहा है, आलमी एजेंडे का साजिश है, ये इंडियन एजेंट हैं आप। ओ भाई, सवाल का जवाब दो। सवाल है क्या इंतखाबात में धांधली नहीं होती रही? क्या अमल दखल नहीं हुआ? क्या मार्शल लॉ नहीं लगे? क्या जजेस पर प्रेशर नहीं आया? क्या जजेस पीसीओ का हलफ नहीं उठाते रहे? क्या लोगों को जबरदस्ती सजाएं नहीं दी जाती रही? कि सवाल तो ये है, इन सवालों का जवाब दें। और वो सवाल, हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय इमरान खान ने हमारे सवालों की तस्दीक कर दी नवाज शरीफ की, कि उसने कहा कि जीएचक्यू फोन होता रहा है जी इलेक्शन जीतने के लिए। ये खुद कहा है खान साहब ने। देखें जी, फलां बंदे ने फलां को बनवा दिया, तो वो तो हमारे तस्दीक कर रहे हैं। और अगर ये बात ठीक है तो इसका हल तलाश करना चाहिए। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर ये इस तरह मुल्क चलाएंगे तो पहले भी मुल्क का नुकसान हुआ है। सिर्फ ये कह करके नवाज शरीफ बैरूनी एजेंडे को फॉलो कर रहा है, इंडियन एजेंट है, वो गद्दार है, इसे जान नहीं छूटेगी। हकीकत को फेस करें, जिस चीज की गलती है तस्लीम करें और आगे बढ़े। ओके, भाई मैं सदाकत अली भाई साहब, एक बात तो आपने सुनी, उन्होंने कहा जो एजेंट वाली बैरूनी एजेंडे वाली बात, वो उसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मुझे पता आप करना चाह रहे हैं, बट उनका नहीं, रिवायती इल्जामात हैं जो पहले भी लगाए जाते रहे और अब भी लग रहे। अगर आईजीआई की बात हो, अगर ज़ियाउल हक की बात हो, जनरल जिलानी की बात हो, वो तो चलो एक हद तक माजी की बात है। अगर नवाज शरीफ करें या इमरान खान करें, मार्शल लॉज की बात करें, नवाज शरीफ ने आज मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। नवाज शरीफ ने आज के आर्मी चीफ के बारे में बात की, आज के DGI के बारे में बात की और उनके बारे में बात की जिसको आज से 8 महीने पहले नवाज शरीफ ने खुद वोट दे के एक्सटेंशन दी। 2 रातों को जाके मिन्नतें करें, खुद एक्सटेंशन के लिए वोट दें। इन्हीं बाजवा साहब को नवाज शरीफ की पार्टी ने बाजमात होके गैर मशरूत तौर पे वोट दिया था। तो अब उनके 2 साल पहले के कंडक्ट पे कोई एतराज बनता है? क्या ये मुनाफकत है कि नहीं है? और फिर जो जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब जाके जो रात को नवाज शरीफ के लिए मराहत और रियायतें मांगते रहे, उसके बाद ना होने के बाद ये करना तो बिल्कुल इनकी सियासत की हंडिया बीच चौराहे फूट गई है। कि ये वही बात है पीर पगाड़ा वाली, कि जब ये ताकत में होते हैं तो ये गरेबान पकड़ते हैं, नहीं तो पैर पकड़ते हैं। इस दफा पैर पकड़ने में उनको किसी ने पैर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। आपको लगता है कि हुकूमत अभी जो है वो ला सकती है नवाज शरीफ को वापस? जितने साहब 1 मिनट दीजिएगा नवाज शरीफ को, खासकर इस बयान के बाद नवाज शरीफ तो अब इस कैपेसिटी में नहीं को फैसला करूं, लेकिन अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ बिल्कुल बराबर हो गए हर मामले में। सजा याफ्ता इदारों को बुरा भला कहना, दुश्मनों का बयानिया, और पाकिस्तान में हर किस्म की पाबंदी लगनी चाहिए नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे और उस बयानिए के साथ खड़े होने लोगों पे। वरना आपको लोग यही कहेंगे कि शायद MQM वाले बेचारे अकलियत में थे तो वहां आपने तो ये किया, और पंजाब में जो कि अक्सरियत है तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि कोई जवाब नहीं। चौधरी साहब, ये जो नवाज शरीफ को वापस लाने वाली बात है, आप वैसे भी करना चाह रहे थे, और आज एक और जो इल्जाम लगाया वजीर आजम ने, वो ये कहा कि अदलिया और फौज में आप इंतशार फैलाना चाहते हैं। देखिए, एक मेरी मैं अब पूछा सदाकत अब्बासी साहब से पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने आज कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन वाले दिन GHQ फोन करते रहे। उनके वजीर अपना फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा कि वो जनरल बाजवा को फोन करके रोते रहे कि मुझे जितवाओ। मुझे ये बताइए, क्या आज इमरान खान ने ये कहा तो वो कौन से चीफ है? वो कोई पुरानी बात कर रहे हैं?
वो तो हमारी बात की इसका मतलब तस्दीक कर रहे हैं, इसका जरा जवाब दे दें सिर्फ। अच्छा जी, देखिए ये तो ख्वाजा आसिफ जाने और उन्होंने आर्मी चीफ को किस हैसियत में फोन किया। आप मुझे बता दें कि मोहम्मद जुबैर साहब जाके जो केसेस के लिए माफी मांगते रहे उसकी क्या लॉजिक है। तो ये कह देना कि ये हम तो हमारी बात तो साबित हो रही है कि इनकी मुनाफकत है। ये अपने मामलात में जब हो तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन में भी सपोर्ट करते हैं, और जब अपने मामलात इनको एनआरओ ना मिले, इनका ख्याल है कि फौज के जरिए हुकूमत पे दबाव डाल के कोई मामला करके तो एनआरओ लेंगे। ये कह देना तो ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है। राइट। तलाल चौधरी साहब, आपकी सियासत, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसको ये बयानिया सूट करेगा? क्या मुस्लिम लीग नून बहैसियत जमात जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर है, जो बयानिया है, उसके साथ पीछे खड़ी है? देखिए, एक तो अजहर साहब, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मियां नवाज शरीफ की स्पीच और गुजरांवाला के वो लोग जो सुन रहे थे उनका रिस्पॉन्स सिर्फ कौम को दिखा दे। वहां पर 1000 किस्म का मीडिया और सोशल मीडिया था और लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। 99% नहीं, 110% लोगों ने कहा जो नवाज शरीफ कह रहा है ठीक कह रहा है। नवाज शरीफ ने तारीख के हवाले दिए, अपने एक्सपीरियंस की बात की है। और नवाज शरीफ चाहता क्या है, जरा ये तो देखें। हम चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हम इन कबाहतों से निकलें, हम चाहते हैं कि हम ये वो 70 साल में हम आगे क्यों नहीं बढ़ सके, क्योंकि हमने सीखा नहीं। तो नवाज शरीफ तो ये चाह रहा है, और नवाज शरीफ के सवालों का जवाब देने की बजाय वो कबाहतें जो कि इस पाकिस्तान में हैं, वो गलतियां, कमियां, कुताइयां जो सियासतदानों समेत बहुत सारी जगहों पर हैं, वो दूर करने की बजाय हम गद्दार नवाज शरीफ को कर दें, हम नवाज शरीफ को इंडियन एजेंट कर दें। यानी नवाज शरीफ को ब्लेम करके ये मामला खत्म नहीं होगा। हकीकत से कैसे हम आंखें चुराएंगे? क्या मुल्क नहीं टूटा? ठीक है, क्या माशाल्लाह नहीं लगा? जारी रहेगा। और कल का जो जलसा है उस हवाले से भी जो है वो बात करनी है कि क्या फिर यही बयानिया जो है वो लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आज हुकूमती रिस्पॉन्स आया, हुकूमती रद्दमल हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, इस पर जरा गुफ्तगू जारी रहेगा। और शाला रजा साहबा से भी पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारी है कल के जलसे के हवाले से। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमती रद्दअमल जो पीडीएम का पहला जलसा और फिर कल का जलसा भी है जिस पर जो है वो बात हो रही है। कल पीपल्स पार्टी मेजबानी करी है। शैला रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी शैला साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शैला साहब, कल आप एक तो जलसे के हवाले से तवक्कुआत, पहले जलसे से भी मुस्लिम लीग नून तो बड़ा उसके कामयाबी के दावे कर रही है, आप लोगों ने भी कल का जो है वो अब जलसा करना है, मगर उसमें साथ साथ एक तो हुकूमत मुखालिफ है मगर आपकी हुकूमत भी है। तो सुबह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक की हुकूमत के खिलाफ जो है वो कल जलसा कर रही है। बहुत गैर मामूली बात नहीं है? बिल्कुल गैर मामूली बात है, क्योंकि हमारा कोई उनसे इख्तिदार का मसला नहीं है जो उनको हमसे है। हमारा उनसे मसला जितना भी है एज हुकूमत उनके गैर आईनी इक़दामात पर है। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे ये बात भी करना चाहते हैं, और जो हमें शिकायत है वो है महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और उसके साथ साथ दवाओं की कीमतों में इजाफा। खारजी महाज जो है उस पे हुकूमत की नाकामी, और यहाँ तक के हम ये भी देख लें कि हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई, और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो नेपाल से भी कम हो गई। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो अफगानिस्तान से भी कम है। 1.1 ट्रिलियन हमने जो है वो ज्यादा जो है नोट छापे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम हर तरह की परेशानी का शिकार है। और जब अवाम इसकी बात करती है तो अवाम की इज्जत नफ्स को कुचला जा रहा है और उनसे कहा जाता है कि आपके लिए लंगर खाने हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि अभी थोड़े कुछ महीने पहले जो है वो जो है ये बात की जा रही थी और की भी गई है स्टेट बैंक की तरफ से कि सारी माशी पॉलिसी का बोझ मिडिल क्लास और गरीब पे पड़ा है और उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। और आज हम देखते हैं कि आज का अखबार अगर उठाएं
तो आज फिर आपको पता चलेगा कि 50 अशिया की कीमत में फिर इजाफा हो गया। मगर मुझे शैला साहब वो महंगाई वाले पे करते हैं बात, वो मुझे अगले सेगमेंट में करनी है, और इन्होंने क्योंकि टाइगर फोर्स भी बनाई है जिसने काबू आने, मगर आज वजीर आजम ने जो तकरीर किया उसमें बड़ी तनकीद की गई है आप लोगों पर, और खास तौर पर जो तकरीरें हुई, कहा गया कि ये मुल्क दुश्मनी में आता है। जो कल तकरीरें हुई और आज जो हुकूमत का रद्दअमल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कल भी फिर तवक्को ये रखी जाए कि अपोजिशन उसी तरह की जो वो तकरीरें होंगी जिस तरह की गुजरांवाला में हुई हैं? देखिए, वजीर आजम के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, जब वो ऑपोजिशन में थे तो वो 4 हल्के थे जो आज भी उनके पास नहीं है। ठीक है, अच्छा। आज भी उनके पास नहीं है वो 4 हल्के। उन्होंने ये तक नहीं सोचा था कि चाइना की क़यादत आ रही है तो क्या सोचेगी, और जो उनकी सूरत हाल थी, कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लियामेंट पे लानत नहीं भेज रहे। हमारा कभी भी इरादा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाएं। हमारा कभी भी इरादा नहीं है कि हम पीटीवी पे हमला करें। हमारा कभी भी इरादा नहीं है कि हम अपने पुलिस वालों की पिटाई लगाएं, क्योंकि अगर लीडरशिप ये कहेगी कि पुलिस वाले तुम्हारा रास्ता रोकेंगे तो पुलिस वालों सुन लो, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। हम ये नहीं कर सकते, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हो। तो हम जो है उनको यही बताना चाहते हैं कि आप उन 4 हलकों के लिए निकले थे जो आज भी आपके पास नहीं है। हम निकले हैं अवामी मसाइल की तरफ। अच्छा, हमारे लीडर्स तो 6-6 महीने से ज्यादा गिरफ्तार रह के 4-4 महीने से बेल पर हैं, लेकिन हमने उनके लिए एक मुजाहरा जरूर किया, लेकिन वो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। और हम ये सीधा बता देना चाहते हैं कि उनके केसेस वो फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अलीमा बाजी की तरह, जहांगीर तरीन की तरह, आमिर कियानी की तरह, और इसके साथ साथ मगर ये बात तो वजीर आजम अभी भी जो है वो अपोजिशन के हवाले से, तलाल चौधरी साहब, ये एनआरओ के हवाले से जो बार बार बातें की जा रही है, कहा जा रहा है जलसे ही इसी वजह से हो रहे। आज कहा गया कि अब तो वजीर आजम जो उनके मातहत इदारे हैं उन्होंने ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी कर दी, अच्छा किया। उन्होंने कहा जो FIA है उनको जो है वो कह रहे हैं कि हम हर तरह की सपोर्ट जो है वो देने को तैयार हैं ताकि इन केसेस को मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। तो मोर ट्रबल फॉर यू। देखिए अजहर साहब कैसा वजीर आजम है, उसने अदलिया से ये अपील नहीं की कि गरीब आदमियों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो उनके लिए जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो। उसने कहा कि मेरे सियासी मुखालफों के केस जो है उसको जल्दी सजा देने के लिए आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। यानी इंसाफ का निजाम नहीं ठीक करना, सिर्फ सियासी मुखालफों के केस जल्दी हल हो जाए। दूसरा उन्होंने क्या कहा नैब को कि भाई जो केस बनाए हैं ना उसको जैसे तैसे मर्जी करो, उसको सजाएं करवाओ। और तीसरा उन्होंने कहा जो मेरे नीचे अदारे हैं, मैं आज बता दूं कि अब मैं हर सूरत हर कुछ अपने मुखालफों को पकड़ूंगा। यानी ये सोच है हमारे इस कुर्सी पर, जो कि हम कहते हैं कि सिलेक्टेड हैं, कठपुतली हैं सीट पर बैठे हुए आदमी की। उसकी सोच ये नहीं है कि इंसाफ का निजाम ठीक किया जाए, उसकी सोच ये नहीं है कि मेरे मुखालिफ के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उसकी सोच ये है कि भी जेल में नहीं, मैं अपनी मर्जी की जेल में डालूं जिसमें पता नहीं कौन से गैर इंसानी सलूक इनसे किया जाए। यानी वो लोग हैं, यानी इनका तो एजेंडा ही सिर्फ एक है कि सियासी मुखालफों को पकड़ो, या वो उनको जान से मार दो या फिर उनकी आवाजें बंद करके काल कोठरियों में डाल दो। यानी इनका मसला ये तो है ही नहीं कि भाई वो कह क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं कि आप नालायक हैं, आप नाअहल हैं, आपके पास वोट की ताकत नहीं है, आप कठपुतली हैं। इन बातों का जवाब नहीं देते। महंगाई, मुझे ये बताइए 70 साल में चीनी 55 रुपए की हुई, 2 साल में 110 की हुई, कौन नालायक है? हम पूछते हैं आटा 35 रुपए का हुआ 70 सालों में, 2 सालों में हो गया वो 75 रुपए का। और भाई हमारे सवाल है क्या दवाइयों की कीमतें क्या 250% नहीं बनी? और हमारे सवालों के जवाब आपके पास है नहीं। फिर जो मियां नवाज शरीफ ने कहा वही बातों की तस्दीक आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में। मैं ये जरा पहले जो महंगाई वाली चीज है और इसका जरा जवाब ले लूं। सदाकत अब्बास साहब, ये महंगाई की जो सूरत हाल है इस पर वजीर आजम ने नोटिस भी लिया था। अब एक तरफ ये जलसे जारी रहे, दूसरी तरफ गंदम चीनी इनकी कीमतें अगर आप ना कंट्रोल कर सके तो हुकूमत के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस सूरत हाल को संभालना। पहले कराची में कल पीपल्स पार्टी जलसा कर रही है महंगाई के खिलाफ, तो महंगाई तो कराची में पीपल्स पार्टी की वजह से है।
अच्छा। जितनी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, जितनी अनाज है, वो तो सारी कराची सिंध में पैदा होती हैं। अच्छा। और जितने डीसीज हैं, जितनी मंडियां हैं, वो तो पीपल्स पार्टी के नीचे हैं। अच्छा। गंदम जारी नहीं की पीपल्स पार्टी ने, गंदम प्रोक्योर नहीं की पीपल्स पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि इनको तो बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि पीडीएम के चक्कर में ये तो कल अपना तमाशा करने जा रहे हैं कि जी ना हमारे पास ना कोई कंट्रोल है, क्योंकि पंजाब में आटा 860 का, सिंध में 1300 का मिलता है। तो क्या ये पीपल्स पार्टी वाले बिलावल साहब अपनी हुकूमत का मजाक उड़ाएंगे? अच्छा। दूसरी बात जो आपने की, वो दूसरा सवाल आपका था, मैं उस पर आ जाऊं क्योंकि मैं सवाल आपका भूल गया। नहीं, मैं तो महंगाई के हवाले से, और फिर ये जलसे अगर अगले 8 हफ्ते इसी तरह से जारी मैं कहता हूं ये जलसे करें या जो मर्जी करें, हमें इनकी हैसियत का, इनके टारगेट का, मैं औकात का लफ्ज यूज नहीं कर, हमें उसका पता है। अच्छा। इनको जिसको जरा सी भी ऑफर मिली कि हम उनको थोड़ा सा ये कहें कि आपको किसी तरह से कोई बचत होगी, ये भाग के आएंगे। ये तो उछल कूद हो रही है। आपका क्या ख्याल है, ये इनको महंगाई की तकलीफ है? अच्छा। ये मुल्क लूटने वाले, ये लंदन में सरे महल और लंदन फ्लैट्स बनाने वाले, अच्छा। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, इन पे माजी पे कहानियां और किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसको दोनों बातों को शैला साहब और तलाल चौधरी साहब रिस्पॉन्स करें। आपको नहीं पता जरदारी का पेट किसने फाड़ना था? नवाज शरीफ। मुआशी दरिंदा कौन था जरदारी के मुताबिक? नवाज शरीफ। उन्होंने कहा था मैं नवाज शरीफ की करप्शन को माफ करूं, मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। गली गली में शोर है, पूरा टब्बर शोर है, ये जरदारी साहब कहते थे। चलो मैं ये पूछूंगा शैला साहब, आप जवाब ये एक स्टेज पे इकट्ठे हो गए, इमरान खान की 11 साल पहले वाली प्रेडिक्शन कि जब मुश्किल करप्शन के केसेस करीब आएंगे ये इकट्ठे हो जाएंगे। कल अल्लाह अल हक है, ये सब नजर आ गया कि एक तरफ सख्त थानेदार है और एक तरफ चोरों की 11। ब्रेक के बाद तलाल चौधरी साहब और शैला साहब आप रिस्पॉन्ड, मुझे पता है इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जो है वो ना तजर्बाकार लोगों के पास आ गए। वेस्ट जो है वो हमेशा वफाक में खुलते हैं और सूबों का काम होता है उनको प्राइस कंट्रोल करना। पहली बात तो मैं इनको ये बता दी, अगर ये अनाज की मंडियां लोकल होती हैं, पीटीआई का इलाका नहीं है और पढ़ने लिखने से इनका काम नहीं है, सिर्फ रटे रटाए सबक इनको पढ़ने होते हैं और बोलने होते हैं हमको आके सबने। तो अच्छा। आज भी 25 अशिया की कीमत बढ़ गई है और लेकिन इनको नहीं पता, क्योंकि कोई बताएगा तो पता चलेगा वजीर आजम साहब को, उन्हें तो पता ही नहीं चलता है। तो दूसरी बात यह है कि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है मसला, दोबारा इनसे कहती हूँ कि कोई सीटें हारने जीतने का नहीं है, कोई हमारे लीडर्स को पकड़े जाने का नहीं है। अच्छा। 6 महीने वो आपकी कैद में रहे, 1 साल से खुर्शीद शाह साहब भी है, कोई कानून बता दें जिसके तहत हम ये मुकदमे सह लेंगे, ये हमारे लिए मसला नहीं है। हम निकले हैं इसलिए नहीं कि वो 4 हल्के जो हमने कभी जीते ही नहीं, अभी भी नहीं जीते, उनके लिए हम निकले हैं अपने अवाम के लिए, जिनको आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी लेकिन लंगर खाने खोल दिए, जिनको आपने जो है 50 लाख घर देने थे लेकिन आपने उन्हें बेघर कर दिया। हम निकले हैं कि लोगों का इलाज सस्ता होना था लेकिन आपने दवाएं इतनी महंगी कर दी कि गरीब सिर्फ मर जाए। हम इसलिए निकले हैं कि हम समझते थे कि हमारे मुल्क की जो है वो एक तरक्की होगी, आगे बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो मईशत है वो नेगेटिव कर दी। तो ये हम अपने अवाम की आवाज बन के निकले हैं और कल इनके 14 तबक रोशन हुए थे और कल 28 तबक रोशन होंगे इनके। अच्छा। जब ये यहाँ का मैं ये महंगाई वाली चीज पे ये तलाल चौधरी साहब, आज टाइगर फोर्स का कन्वेंशन भी हुआ, वजीर आजम ने वहां पर उनको बताया भी कि उन्होंने कैसे जो है वो महंगाई कंट्रोल करनी है। तो सर अब तो हुकूमत भी थोड़ा मुतारिक नजर आ रही है महंगाई के हवाले से। एक तो सदाकत अब्बासी साहब ने एक सूबाई हुकूमत का कह के कि महंगाई उसका कंट्रोल करने का मामला है, वो अपनी 3 इनकी सूबाई हुकूमतें हैं। और सदाकत अब्बासी साहब ये मेहरबानी फरके फरमाए कि वो टाइगर क्या करेंगे अगर चीनी मुल्क में थोड़ी हो और इमरान खान उसको कहो एक्सपोर्ट कर दे, तो टाइगर चीनी कैसे पैदा कर लेंगे, सस्ती कर देंगे। या आटा जो है जब वो आपका नायाब हो, गंदम हो ना मुल्क में और आप कहें गंदम एक्सपोर्ट कर दो, तो फिर किस तरह टाइगर वहां क्या कर लेंगे। यानी टाइगर दिहाड़ियां तो लगा सकते हैं कि किसी तंदूर से 4 रोटियां ले ली, किसी दुकानदार से कोई दाल सब्जी ले ली, किसी को कोई रोब डाल के 10-20 रुपए ले लिए, किसी से बोतल पी ली, किसी से पान खा लिया। टाइगर अपनी दिहाड़ी तो लगा सकता है, टाइगर क्या करेगा आम लोगों से।
और बात यह है महंगाई क्यों, ये इमरान खान फरमाया करते थे कि जब चोर हुकूमत में हो तो महंगाई होती है। और भाई जब चीनी की मिलों का इल्जाम तो है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की हैं, उनके होते हुए तो 70 साल में चीनी 55 रुपए की थी, आपके आते ही चीनी 110 रुपए की है। आटा 35 रुपए का था 70 साल में, 70 साल लगे 35 रुपए तक, और 75 रुपए तक आते हुए 2 साल लगे हैं। मुझे ये बताइए ये किसका नलायकी नाअहली है? सूबाई हुकूमतें भी आपकी हैं 3 सूबों में, वफाक की भी आपकी है। और बात यह है कि अपनी नलायकी नाअहली की बजाय टाइगर फोर्स और मुखालफों को तनकीद का निशाना बनाना पुराने लोग कर गए। अब अजहर साहब मुझे ये बताइए, अंडे जो हैं वो 180 रुपए हैं, हमें कहते हैं जी बिजली गैस की कीमतें इसलिए बढ़ गई कि पुराने लोग मुआहदे बड़े महंगे कर गए। ये जो अंडे महंगे हुए हैं, क्या मुर्गियों के साथ भी हम मुआहदा कर गए थे कि भी आगे जाके अंडे महंगे कर देना? कमाल बात करते हैं। पूछता हूं ना, यानी खुदा टाइगर फोर्स यानी कमाल है खुदा की कसम, यानी कि मान जाए कि आप नालायक हैं। तलाल साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमतें, तलाल साहब मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि सूबाई हुकूमत खाली पीपल्स पार्टी की नहीं, हमारी सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। मैं तो इस बात पे बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना मजाक खुद उड़ाएगी कि महंगाई है, डीसी इनके हैं। मैंने बताया कि सारी मंडियां सिंध में लगती हैं, वहां बैठ के रेट तय होते हैं, एनफोर्स उसने डीसी ने करना है, और पीपल्स पार्टी मुजाहरा करेगी कि महंगाई है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यही रोल उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट की और केपी गवर्नमेंट की, यही महमूद खान गवर्नमेंट का यही रोल है। अब जहां तक बात है दो चीजों की जायज बात है, फोर्स वाली चीज जो है वो उसको जरा एक जो इन्होंने आटा की बात की, वो बिल्कुल इनकी बात, अगर अपोजिशन ये बात करती है तो हम मानते हैं कि आटा की कीमतें बढ़ी है, लेकिन उसकी वजह क्या हुआ कि अनटाइमली बारिशें हुई और हमारी फसल जो है 20 लाख हमारी गंदम जो है वो, इससे पहले देखिए, इससे पहले भी नोटिस हुए हैं महंगाई के ऊपर, मगर अब तो हुकूमत खुद कह रही है कि हम एक और तरीके से अब इसको कंट्रोल करने, यही है ना अब कि अब हम एक और तरीका कार जो है वो अपना रहे हैं, जिसमें जो है वो टाइगर फोर्स भी शामिल। टाइगर फोर्स पे आता हूं। टाइगर फोर्स आपको लगता है कारामद होगी इसको कंट्रोल करने में? हमारे पास मॉडल क्या है पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी और नून लीग। कभी आप दुनिया में जाके देखें, वहां कंज्यूमर सोसाइटीज बनी होती हैं, वहां स्कूलों के लिए पेरेंट सोसाइटीज बनी होती हैं, वो लोग आवाम के लिए वॉलंटियर करते हैं कि जहां जहां कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होती है, जहां कोई मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस होती है, वहां पे वो लोग रिपोर्ट करते हैं। अब टाइगर फोर्स का काम ये है कि वो 1 मिलियन वॉलंटियर्स हैं जो पाकिस्तान में शिकायत लगाने का उन पर कोई इख्तियार नहीं है कि वो रोटियां उठा लें या बोतलें उठा लें। पता नहीं तलाल साहब अपनी कोई गुल्लू भट्टों की बात कर रहे हैं, भाई उनको इख्तियार ही कोई नहीं है। वो ये है कि सिविल इंतजामिया आप कह रहे हैं टाइगर फोर्स ये काम नहीं करेगी? नहीं, टाइगर फोर्स बिल्कुल ये काम नहीं करेगी। ब्रेक के बाद मुझे वो सिर्फ रिपोर्टिंग का काम करेंगे। भाई आप किताब पढ़ लें और नून लीग वालों को दुनिया को सीख लें, कोई यूरोप का मॉडल स्टडी कर लें। भाई हर जगह पे वॉलंटियर्स कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं। जी तलाल साहब। अजहर साहब, मैं अभी यहां पर आपको जड़ावाला की पान वाले का बता देता हूं, जिससे टाइगर 4 पान लेता है और उसकी दुकान 4 घंटे बाद तक खुली रहती है। मैं किराने वाले का बता देता हूं कि वहां से वो दाल लेता है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए ना टाइगर, नहीं ये टाइगर हैं कौन से कि अपनी खाओ तो साड़ी ले आओ ना, और टाइगर किस लिए रखे हुए हैं? यानी कमाल है, यानी ना एसी ना डीसी ना मजिस्ट्रेट, पूरी इंतजामिया पूरी पुलिस किसी काम की नहीं, ये टाइगर है। अपनी खाओ साड़ी ले आओ ना, अपनी नलायकी ना माने। कोई आटा चीनी का बहरान। ब्रेक के बाद इसी को जरा कंटिन्यू करते हैं। तलाल चौधरी साहब कहेंगे टाइगर पान ले रहे हैं, जबकि सदाकत अली साहब कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट करेंगे। नहीं, उनका काम ये है, ब्रेक के बाद कोई जुर्माना करने का इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन, एक रद्दमल होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल है, और इस पे हम बड़ा कंसर्न भी हैं। और लेकिन हमें अगर जहां तक ऑपोजिशन के जलसे जुलूस है ना, हमें जरा भी थ्रेट फील नहीं होती। वजह क्या है, हम जब जलसे करते थे तो हम एक उम्मीद देते थे, एक हमारे पास एक होप का, उम्मीद का एक मीनार था इमरान खान। इनके पास तो है ही कुछ नहीं ना। आज बिलावल साहब या मरियम साहिबा, उनके वालिदैन का करप्शन का इतना बैगेज है
कि वो डूब जाते हैं। फिर दूसरी बात, हमारी बात जो हम करते हैं लोगों को कि ये वो लोग हैं जो मौरूसियत की वजह से ही आए। अच्छा। ये कोई मेरिट नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, एक खानदान के चाचे मामे बाजे भतीजे करते हुए। जब हम सारे जबकि पॉलिटिकल एक जमहूरी निजाम से ऊपर आए, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास शैला साहब मोमेंटम कायम रहेगा, क्या तवक्को कर रही है कल के जलसे के बाद? जी शैला साहब जी, क्या कहा आपने? मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि आपको लगता है ये जो मोमेंटम है अपोजिशन का ये रहेगा, और फिर कल के जलसे के बाद आपकी क्या तवक्को, क्या बदल सकता है जो कल आप कह रहे हैं बहुत बड़ा जलसा होने वाला है? देखिए, पहला जलसा होने से पहले ये हुआ कि 31 रास्ते तो डिक्लेयर्ड थे जिसमें कंटेनर था। ठीक। फिर हमने ये भी देखा दस्तगीर का घर 3 जगह से सील था। सब आपके चैनल से बताया, हम तो वहाँ थे नहीं क्योंकि हम सिंध के सारे लोग यहाँ थे, MNS थे, वो असेंबली में थे। तो फिर हमने ये देखा कि लोगों के ढेरों पहुंचे हुए, फिर टीवी में दिखाया कि गाड़ियां रोक के कहा इतने लोग अंदर जा सकते हैं। आजमा बुखारी ने कहा मैं 2 घंटे में पहुंची हूँ। और जब जलसा हो गया तो सिबली फराज इस्तीफा देने के बजाय गालिब के अच्छा, तो अपने मेरे पास टाइम शैला साहब कम रह गया है। जी तलाल साहब योर फाइनल। मेरी आंख खुली तो दिल जो थे वो टीवी पे ना रो रहे थे कि जलसा कामयाब। चले कल आपका भी बड़ा इम्तिहान है। जी तलाल साहब योर फाइनल कॉमेंट। जी मोमेंटम रहेगा आपको लगता है आने वाले हफ्ते जो दिन है उनमें भी? देखिए, कल जीटी रोड जहां से बिलावल साहब आए, जहां से फजलुर रहमान साहब आए, जहां से बीबी मरियम आई, वो स्टेडियम तो बड़ी छोटी जगह। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।